नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखो, फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, आज फंक्शन का हम इनवर्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आप सबसे पहले इनवर्स में एक पॉइंट लिखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लिखें अ फंक्शन इज सेड टू बी invertible if and only if it is bisective फंक्शन। देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, एक फंक्शन को आप इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब वो फंक्शन कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या होता है? फंक्शन आपका 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए? 1 एंड ऑन टू। 1 को आप क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। 1 का स्कूल का नाम है इंजेक्टिव, और ऑन टू का स्कूल का नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? 1 और ऑन टू फंक्शन ये दोनों होगा तब ही पॉसिबल है कि आप फंक्शन का क्या निकाल पाएंगे? इनवर्स निकाल पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कंडीशन है किसके लिए? फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए इज इट पॉसिबल टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो आप क्या चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 और ऑन टू। अगर फंक्शन 1 और ऑन टू होता है तो आप फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। जैसे मैंने फंक्शन लिया y = fx, जो मुझे दिया गया है a से b में, देखिए ये a और इधर ले लिया मैंने b, a से b मैंने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन f, a b c 1 2 3 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। ये फंक्शन जो है ये ऐसे कुछ रिलेटेड है। क्लियर है? देखो मुझे फंक्शन कैसा चाहिए? 1 और ऑन टू। क्या फंक्शन 1 है? एक एलिमेंट से ही रिलेशन है क्या? तो फंक्शन कैसा होगा? 1 होगा। क्लियर है? ऑन टू रेंज देखें 1 2 3 कोडोमेन के इक्वल b के इक्वल आ रही है। तो ये फंक्शन कैसा है? 1 एंड ऑन टू। तो आप इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे, और वो इनवर्स जो होगा ना बच्चों, वो देखो ऐसे डिफाइन होगा। ये f इनवर्स, ये f था। f इनवर्स जो होगा ना, आप यहाँ f इनवर्स लिख देता हूँ मैं, f इनवर्स x y = f इनवर्स x। ये जो फंक्शन होगा, इधर लिखते हैं आराम से, नीचे लिखें आप, y = f इनवर्स x। ये जो फंक्शन होगा ना बच्चों, ये हमारा कहाँ से कहाँ होगा? b से a में फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन fx a से b था, इसी का इनवर्स जब मैंने डिफाइन किया तो वो आएगा b से a। ये फंक्शन का fx का डोमेन था, और ये क्या था? कोडोमेन। क्लियर है? ये क्या था? कोडोमेन। यहाँ पे क्या हुआ? उल्टा हुआ। f इनवर्स में b जो कोडोमेन था वो डोमेन बना, और इधर ये डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, और ये क्या हुआ? कोडोमेन। क्लियर है? ये क्या हो गया? कोडोमेन। बात समझ में आई होगी। f इनवर्स। अब मैंने बात की कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 और ऑन टू। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब देखिएगा ध्यान से। मैं इसे 1 नहीं लेके मैं क्या ले लेता हूँ? मैनी 1। लेट्स से यही डायग्राम मैंने ऐसा अगर बनाया होता, ए बी, ये a b c 1 2 फंक्शन को मैनी 1 और ऑन टू ले लिया मैंने। मैनी 1 एंड ऑन टू दिख रहा है, ऑन टू और मैनी 1 है। अब मुझे डिफाइन करना है इनवर्स। देखिए ये फंक्शन f था, इनवर्स होगा वो b से a होगा क्या? वो हमने बात की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो इनवर्स आएगा इसका वो b से a में आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ ये फंक्शन है f इनवर्स,
फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, फंक्शन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो याद करें आप। फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? फंक्शन की डेफिनेशन में डोमेन का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखे, एक यूनिक इमेज रखे। देखें, अगर मैं इन्वर्स की जब बात करूंगा, डोमेन का एक एलिमेंट है, इसकी कितनी इमेजेस आ रही हैं? 2 इमेजेस आ रही हैं। तो ये तो इधर तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं है। बात क्लियर है क्या? मैं यहां बात करूं, एक की एक इमेज है, एक इमेज है, एक इमेज है। इन्वर्स होने के लिए एक की एक इमेज होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो यहाँ मैनी वन, जैसे ही मैनी वन हुआ, ये फंक्शन का इन्वर्स आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देखो, इन्वर्स लेते टाइम मेरा फंक्शन ही नहीं बन रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन ही यहाँ पे आके रोंग हो जाती है। क्लियर है? अगर मैं इसे ऑन टू की जगह इनटू ले लूँ, ये 3, देखो इनटू बन जाता अभी, या 3 और 4, 1 1 इंटू 1 1 इंटू ले लूँ। क्लियर है? मैनी वन का तो समझ में आया आपको। इनटू जैसे ही मैंने लिया होगा, देखो अगर मैं इनवर्स जब डिफाइन करूंगा, ये डोमेन होगा बी। जब इनवर्स देखेंगे आप तो बी डोमेन होगा, बी डोमेन है। अब बी का एक एलिमेंट 4 ऐसा है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन में क्लियरली बोला जाता है डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। और ये देखो 4 खाली छूटा, तो यहाँ भी इस केस में भी ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करना है, वो बी से ए डिफाइन होगा, तो फंक्शन को कैसा होना पड़ेगा बच्चों? बाइजेक्टिव, 1 1 और ऑन टू। ये चीज़ आपको समझ में बहुत क्लियरली आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, छोटे छोटे अभी ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब छोटे छोटे 1-2 पॉइंट में ऐसे ही लिखा रहा हूँ आपको। देखें, देखो ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया, मान लीजिए एक्स, ये अल्फा कोमा बीटा अगर मेरा बिलोंग करता है किससे? एक फंक्शन एफ एक्स से। दिस इम्प्लाइज आपका जो बीटा कोमा अल्फा होगा ना बच्चों, बीटा कोमा अल्फा, वो बिलोंग करेगा किससे? एफ इनवर्स एक्स से। कैसे? देखें, मान लीजिए ये मैंने लाइन बनाई, एक y इक्वल टू एक्स, यहाँ मेरा क्या था? अल्फा बीटा, और इसको मैंने x और y को इंटरचेंज किया तो ये बीटा कोमा अल्फा बनेगा। तो ये y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज आ रहे हैं क्या? दोनों पॉइंट y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज आ रहे हैं। देखो x को किससे बदल दिया? y से। जो y था वो x बन चुका है और जो x था वो y बन चुका है। x और y को इंटरचेंज करेंगे तो आपको किस लाइन में मिरर इमेज मिल जाएगा? ये y इक्वल टू एक्स में। मतलब सीधी सी बात है, ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन है, आप ध्यान रखें। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स लाइन y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्लियर है? अभी ऐसे ही आप लिखिएगा इस पॉइंट को, ये प्रॉपर्टीज में मैं लिखवाऊंगा आपको। एक और छोटा सा पॉइंट है, मान लीजिए मैं लिखता हूं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कंपोजिट फंक्शन है, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? ये दोनों फंक्शन जो होंगे ये वैल्यू देंगे आपको x। ये जो सोल्व होके मिलेगा ये मिलेगा आपको x। ये मैं बताऊंगा अभी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज में लिखेंगे और ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हुआ। एक और चीज आप लिखें, अगर मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू x, ऐसा कुछ मिल रहा है तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे काम आने वाली हैं, मैंने इसलिए आपको ये स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया है। क्लियर है? आप फटाफट से कॉपी करें, हम क्वेश्चन करते हैं। पहले इन्वर्स पे 1-2 इन्वर्स निकालना आपको सिखाता हूं मैं, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, देन मैं इन्वर्स की प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ। क्लियर? चलिए आ जाइए, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तीनों क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। देखो, मैं फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर रहा हूँ, मतलब सीधा सा मुझे क्लियरली पता है कि ये फंक्शन मेरा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जैसे y इक्वल टू ln x की मैं बात करूँ तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसा होता है। क्या फंक्शन 1 1 दिख रहा है आपको? y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें, एक ही जगह काटेगी, एक ही दिख रहा है फंक्शन। आपको प्रतिलोम लेना है फलन का। क्लियर? आपको फलन एक ही दिख रहा है 1 1, आच्छादक है, ऑन टू है। देखो रेंज देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका परिसर माइनस अनंत से प्लस अनंत आ रहा है, तो देखो ये दिख रहा है। क्लियर है? 1 1 है, ऑन टू है। मैं इसका इन्वर्स निकालना आपको सिखा रहा हूँ, आप देखिएगा स्टेप्स कैसे आप इन्वर्स निकालेंगे। देखो, मुझे दिया गया था बच्चों y इक्वल टू ln
एक्स। क्लियर है? इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे क्या दिखेगा? देखो जैसे ही मैं log हटाऊंगा मुझे नेक्स्ट स्टेप में e टू दी पावर y इक्वल टू एक्स दिखेगा। ये दिखेगा क्या? ये दिखेगा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, x और y को मैंने किया इंटरचेंज, x और y को मैंने किया इंटरचेंज। जैसे ही मैंने x y को इंटरचेंज किया होगा ये क्या बनेगा? देखो e टू दी पावर x इक्वल टू में y, मतलब मुझे क्या मिला, y इक्वल टू में e टू दी पावर x, और मैं इसी को बोलूँगा f इनवर्स x इक्वल टू में e टू दी पावर x। क्लियर? देखो मैंने क्या किया, अब सुनना आप ध्यान से, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे फंक्शन जो दिया गया था ये था फंक्शन, ये फंक्शन था, मैं यहाँ से x का वैल्यू ढूंढ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y, x को मैं ढूंढने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y। x आपको इंडिपेंडेंटली मिलना चाहिए। देखो मुझे x मिला इन टर्म्स ऑफ y। जैसे ही ये काम होता है आप x y को इंटरचेंज कर दें, जैसे ही ये काम होता है आप x y को इंटरचेंज कर दें, x y जैसे ही इंटरचेंज करेंगे आपको एक फंक्शन नया मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, f इनवर्स x। क्लियर है? चाहें तो आप स्टेप्स लिख सकते हैं इनवर्स निकालने के लिए। स्टेप 1 आप क्या करें, पहले स्टेप में फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप 2 आप क्या करें, इंटरचेंज x एंड y। ये दो आसान से दो स्टेप हैं हमारे। आप x को y के रूप में निकालें और x तथा y को अंतर क्या बोलते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। इंटरचेंज कर दिया हमने तो हमको कैसे इनवर्स मिला इसका, ये बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर है? अब देखो मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था, इसी एग्जांपल से मैं उसे प्रूव कर देता हूँ। मैंने आपको लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू में x आ रहा था क्या? देखो आपके पास fx है, ये मेरे पास fx था, और ये मुझे f इनवर्स x मिल चुका है। मैं दोनों का कंपोजिट लेता हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, f के अंदर f इनवर्स x को डाल रहा हूँ, तो वो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ देखें ये f था, ln x की जगह जाएगा f इनवर्स, मतलब e टू दी पावर x आएगा बाहर, x ln बेस e, ये क्या बन जाएगा 1। फाइनली आपको क्या मिला, x। ये दिखा क्या? दिखा? इस क्वेश्चन से आपका वो भी प्रूव हो जाता है। चाहे तो उसके नीचे आप एग्जाम्पल डाल के लिख सकते हैं। ये मैं प्रॉपर्टीज में भी आपको सेम एग्जाम्पल देता जो मैं यहाँ दे चुका हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं फिर से वही करने वाला हूँ। देखो fx मतलब y इक्वल टू में आपको क्या मिला, 2x प्लस 3। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें x को इन टर्म्स ऑफ y देखूंगा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू में y माइनस 3/2 दिखेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप में आप x और y को क्या कीजिएगा, इंटरचेंज। आपको क्या दिखेगा बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 3/2। यही मेरा क्या होगा, f इनवर्स x माइनस 3/2। ये फंक्शन का इन्वर्स है, यही हमारा फंक्शन का इन्वर्स होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ये क्लियर है? चाहें तो x की जगह ये डाल के देख लें, 2x प्लस 3, x की जगह डाला होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर से ये प्रूव हुआ। दिखा? क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फटाफट से ये लिखें आप। थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। चाहे तो इसका डोमेन और कोडोमेन भी ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। देखो इस फंक्शन के लिए, इसके लिए डोमेन क्या था, 0 to 1, और कोडोमेन था 3 to 5। यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ 3 to 5 डोमेन, और इसकी जो रेंज आएगी वो 0 to 1, मतलब कोडोमेन 0 to 1 है, वो रेंज ही होगा यहाँ पे। क्योंकि देखो दोनों केस में कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, ऑन टू है, तो इसे आप रेंज बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? देखें देखो मैंने यहाँ पे 3 डाला, जब 3 डाला होगा 3 माइनस 3/2 0, मिनिमम वैल्यू 5 डालें, 5 माइनस 3 2/2 1 दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? वेरीफाई हो गया? लिखें फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखें, वही स्टेप हमारे सेम है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है y इक्वल टू ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं लोग हटाता हूँ तो मुझे दिखेगा e टू द पावर y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मुझे रूट हटाना होगा तो मैं x को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ और ये दिखेगा मुझे ऐसा। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्या मिलेगा? e टू द पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर में खोल रहा हूँ, e टू द पावर y का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स e टू द पावर y इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। मुझे क्या ढूंढना है? x इन टर्म्स ऑफ y। चलें इसे सामने भेज दें, e टू द पावर 2y ऐसा लिख दें इक्वल टू 1 प्लस 2x e टू द पावर y। 1 को इधर लाते हैं, 2x इक्वल टू में क्या दिखेगा? e टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y। इस 2 को भी मैं नीचे भेज दूं, ट्वाइस ऑफ e टू द पावर y। ये मुझे दिखा x इन टर्म्स ऑफ y। अब नेक्स्ट स्टेप में आप किसे x और y को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। x और y को जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया, मुझे फंक्शन मतलब f इनवर्स x जो y होगा वो क्या दिखेगा? e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x। ये आपको मिल चुका है फंक्शन का इन्वर्स। तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से इन्वर्स अब निकाल सकते हैं। कैसे हम कर रहे हैं? आसान से 2 स्टेप हैं, कर लेंगे। लिखें, क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको माना fx ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका प्रांत दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है माइनस इन्फाइनाइट टू 1 और एक समुच्चय दिया हुआ है a, सेट a। यहाँ लिखा हुआ है यदि संभव है तब आप समुच्चय a ज्ञात करें जिसके लिए फलन fx आपका कैसा हो? व्युत्क्रमणीय हो तथा आप उसका व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करें। इंग्लिश वालों को डायरेक्टली दिख रहा होगा क्लियरली। चलिए अब देखो मैं क्या बात करता हूँ। फंक्शन मैंने देखा बच्चों ये कैसा है? क्वाड्रेटिक। तो आपको इसका ग्राफ बनाना आता है क्या? सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ में इसका बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कोफिशिएंट, मतलब पैराबोला बनेगा ओपन अपवर्ड, ऊपर खुलता हुआ परवलय आपका बनेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो अब मैं इसके मूल देखूं, रूट्स देखूं तो मुझे दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मैंने 0 डाला हो तो आपको x के 2 वैल्यूज आएंगे 0 एंड 3। मतलब जो पैराबोला होगा ना वो ये 0 और ये 3, इन दोनों पॉइंट्स पे x एक्सिस को काटेगा, ऐसा कुछ फोटो बनेगा। दिखा गया। अब जब आप पूरा पैराबोला कंसीडर करेंगे तो बच्चों देखें ये फंक्शन कैसा दिखेगा? मेनी 1। ये फंक्शन कैसा दिख रहा है? मेनी 1। पर क्वेश्चन ने एक चालाकी भरा, देखो ये देखेंगे आप, ये चालाकी हुई है यहाँ पे। माइनस इनफाइनाइट से 1 तक ही आपको फोटो कंसीडर करना है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक फोटो नहीं लेना है। क्लियर? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आपको फोटो नहीं लेना है। अगर यहाँ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक दिखता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्ट दिखा आपको। अब हम बात करते हैं कहाँ तक? 1 तक। चलें 1 तक मैं देखने की बात करूं तो ये पॉइंट आपका क्या होता है? सेट्स वर्टेक्स। वो कैसे निकालते हैं? y डैश आप यहाँ से निकालें, वो दिखेगा आपको 2x माइनस 3। जैसे ही मैंने इसे 0 रखा होगा x इक्वल टू 3/2, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये क्या होगा? x इक्वल टू 3/2। अब हमें कहाँ तक चलना है? सिर्फ 1 तक। मतलब ये देखो x इक्वल टू 1 तो यहीं कहीं रह गया होगा बच्चों, ये 1 तो इधर ही आया होगा। तो सिर्फ आपको जो ग्राफ लेना है ना वो इतना सा पार्ट लेना है फोटो। ये इतना सा फोटो आएगा, आगे का फोटो तो हमारे काम का है ही नहीं। फंक्शन सिर्फ यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 1 तक ही चाहिए।
आगे तो फोटो है ही नहीं। अब देखें आप लाइन खींचें एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्या 1 1 दिख रहा है? दिख रहा है 1 1। ऑन टू होने के लिए ये जो कोडोमेन सेट है उसकी जगह क्या बैठेगा? रेंज बैठेगा। मतलब सीधा सा मुझे पता लगा कि मेरा जो सेट ए होगा ना वो किसके इक्वल होगा? रेंज के इक्वल होगा। तो आप फंक्शन का रेंज निकाल दें रेंज निकालने के लिए आप फोटो देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है और मैक्सिमम तो आप देखो इनफाइनाइट जा रही है ना। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता लगा इनफाइनाइट, और फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? x इक्वल टू 1 पे आप x को 1 डालें, क्या दिखेगा? 1 माइनस 3 क्या आया बच्चों? -2। तो फाइनली आपको जो रेंज मिला वो क्या मिला? हाँ सॉरी, 1 को हमने क्या किया? इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड है, तो ये आप -2 को भी इंक्लूड करेंगे, -2 टू इनफाइनाइट। ये फंक्शन का रेंज हुआ और यही हमारा सेट क्या हो गया? A। तो आपको सेट A मिल चुका है -2 से इनफाइनाइट। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये दिखेगा तो ये फंक्शन का रेंज होगा, परिसर होगा फलन का। क्यों? क्योंकि हमें पता है फलन हमारा ऑन टू आच्छादक चाहिए। आच्छादक होने के लिए आपका जो ये समुच्चय होता है कौन सा? सहप्रांत, वो परिसर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ परिसर आएगा, कोडोमेन रेंज होगा। ये कोडोमेन सेट किसके इक्वल हो जाएगा? रेंज के इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट हमें यहाँ पे और एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। एफ इनवर्स फाइंड करते हैं। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आपको ढूंढना है। देखें मैंने यहाँ से इसी इक्वेशन को मैं ढूंढ रहा हूँ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो मैं इसे ऐसा लिख दूँ क्या? -y इक्वल टू 0। क्या ये x में क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको? x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। मैं धराचार्य फॉर्मूला लगा के x इक्वल टू में -b मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 9 माइनस 4 मतलब +4y अपॉन 2, यही कुछ दिखेगा क्या? x का वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? दिखा? अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मुझे बच्चों x के दो वैल्यू x और y को इंटरचेंज कर दें। x और y को इंटरचेंज किया तो y इक्वल टू में 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4y अपॉन 2। क्लियर है? ये क्लियर है? देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ये देखा हमने। अब हमें देखो क्या करना है, हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इनवर्स जो होगा ना वो दो ब्रांचेस दिख रही हैं। एफ इनवर्स दो वैल्यूज हो सकते हैं। एफ इनवर्स जो आपको दिखेगा x वो मुझे दिखेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4y अपॉन ये 2। दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस के साथ खुलेगा और एक माइनस के साथ खुलेगा। मैं प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाऊंगा, चाहे तो आप स्टार डाल के लिख लें। यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका इनवर्स जो होगा ना एफ इनवर्स x इज यूनिक। किसी भी फलन का जो आप प्रतिलोम फलन निकालेंगे वो अद्वितीय होगा, प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा, मतलब उसका एक ही वैल्यू मिल सकता है। इनवर्स का एक ही वैल्यू मिल सकता है, मुझे दो मिल रहे हैं, मतलब एक को एलिमिनेट आपको करना होगा, एलिमिनेशन में कैसे कर रहा हूँ देखिएगा। जैसे मैं प्लस लेता हूँ तो मुझे एफ इनवर्स दिखेगा 3 प्लस रूट 9 प्लस 4y अपॉन 2 ऐसा लिख दूँ, मतलब 3/2 से बड़ा वैल्यू ही आंसर आएगा, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। एफ इनवर्स का जो आंसर आएगा वो 3/2 से हमेशा बड़ा होगा। ये दिख रहा है क्या इधर से? अब मैं एफ इनवर्स की रेंज की बात कर लूँ, ये देखो एफ इनवर्स का रेंज किधर होगा? एफ इनवर्स उल्टा होगा, ये एफ इनवर्स का रेंज है। एफ इनवर्स का रेंज क्या है? -∞ टू 1, मतलब उसमें तो आंसर 1 से छोटे होने चाहिए, और यहाँ तो बच्चों आपको 3/2 से ही बड़ा मिल रहा है।
दिख रहा है क्या? एफ इनवर्स का जो रेंज होगा ना वो ये सेट होगा ना, क्योंकि ये किसका था? एफ का था, ए। एफ की रेंज ही तो निकाली आपने ये, और यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एफ इनवर्स की रेंज की, तो वो ये होगी। क्लियर है क्या? एफ इनवर्स की मैं यहाँ सीधा सा लिख दूँ, एफ इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 1, पर ये प्लस वाला वैल्यू तो 3/2 से ही बड़ा आ रहा है। दैट्स वाई एफ इनवर्स एक्स का फाइनल आंसर क्या होगा? 3/2 माइनस √9 + 4y/2। क्लियर है? ये फाइनली आपका आंसर होगा। माइनस वाला आपने सेलेक्ट किया, या आपने डिससेलेक्ट कैसे किया, ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये 3/2 से बड़ा था, रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसे एलिमिनेट कर दिया, ये सेलेक्टेड है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, आराम से लिखें।